हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी कैनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मैं संतोष कुमारी बगड़िया। एसबी कैनिंग क्लासेस में पर्टिकुलरली तो मैं आपके लिए प्रश्न बैंक के रूप में काम करती हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। लेकिन मेरा आज का टॉपिक एक पेरेंट्स के लिए है, सभी पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को लेकर मतलब उनकी अच्छी एजुकेशन को लेकर चिंता में रहते हैं, या यूँ समझिए कि उनके बेटर फ्यूचर के लिए सोचते रहते हैं कि हमें किस स्कूल में किस तरीके से कैसे एडमिशन करवाया जा सकता है। तो उसी एक सीरीज़ को लेकर मैं आज आई हूँ, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन में बच्चे का एडमिशन करवाना एक बहुत ही उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है। अदर स्कूल्स भी अच्छे होते हैं। स्कूल्स में एडमिशन करवाने से पहले आपको बच्चों के फ्यूचर के बारे में वहाँ से पता कर लेना चाहिए कि वहाँ के टीचर्स कैसी, वहाँ की हैंडराइटिंग कैसी, क्योंकि आप जब छोटे बच्चे को स्पेशली नर्सरी केजी यूकेजी बच्चे को जब एडमिशन करवाए, तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि बच्चे के स्कूल में एडमिशन से पहले वहाँ के टीचर्स के बारे में, वहाँ जो पिछले साल जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, पिछले साल के, उनकी कॉपीज़ देखें कि उनकी हैंडराइटिंग कैसी है, वो कैसे पढ़ाते हैं। वरना तो आप समझिए कि अपने बच्चे का टाइम ख़राब कर रहे हैं, और जो उनकी नींव है वो हमेशा के लिए फिर ख़राब कमज़ोर कर रहे हैं। तो एडमिशन करवाने से पहले आप पूरा ध्यान रखिए। आज मैं लेकर आई हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन। इन फ्यूचर में हो सकता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में से रिलेटेड अगले वीडियो लाने की कोशिश करूँ जैसे ही अपडेट। तो इसके लिए तो आपको चैनल को वॉच करते रहना है। लाइक शेयर करिए मत करिए, सब्सक्राइब करिए मत करिए, लेकिन चैनल को वॉच करते रहिए, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे का भी एडमिशन करवाना है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन में नेक्स्ट ईयर मतलब 23-24 में एडमिशन करवाना है। तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो डालूंगी। उसमें क्या होगा कि आप छोटे बच्चे को किस तरीके से आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो कैसे एडमिशन करवा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स मैं आज बता रही हूँ मतलब, लेकिन जो आगे की जितनी भी ज़रूरतें और जितने भी हमें काम करने हैं वो मैं आगे की क्लासेस में आपको बताती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम शुरू करते हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2023-24 के बारे में। इसमें है आपका नई शिक्षा नीति 2020। ये नई शिक्षा नीति 2020 है, जो 19 जुलाई को इसका परफॉर्मा तैयार हुआ है। पहले हमारे क्या था कि फिफ्थ फिर एट्थ 10th और 12th ये बोर्ड थे। अब क्या देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में क्या है कि 5+3+3 4 का फॉर्मूला है। मैं आपको आराम से बता देती हूँ, सुनिए ध्यान से और जाइएगा मत, क्लास में बने रहिए। 5 का मतलब है नर्सरी केजी यूकेजी और फर्स्ट सेकंड। आई बात समझ में? इस 5 का मतलब है नर्सरी केजी यूकेजी। इसका मतलब है आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड इसमें आ चुकी, नर्सरी केजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसका मतलब है 6th 7th 8th, और इसका मतलब है 9th 10th 11th 12th। आई बात समझ में? नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, कितनी कक्षाओं में होगा प्रवेश? तो इस बार कक्षा 1 से कक्षा 11 के साथ साथ, मतलब अब तक क्या होता था 22-23 से पहले कि आपके कक्षा 1 से कक्षा 11 तक की एडमिशन लिए जाते थे। जो 11वीं क्लास में था वो अपने आप ही प्रमोट होकर 12वीं क्लास में, जैसे वो 11th पास करेगा तो वो 12th में जाएगा। तो 12th तक के विद्यालय 12th तक होते हैं। इस साल क्या किया है कि कक्षा 1 से 11 के साथ साथ बाल वाटिका फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि आपकी नर्सरी केजी यूकेजी या पीवी 1 2 3 कर लीजिए आप, इसको में भी होगा एडमिशन। नेक्स्ट पॉइंट, बाल वाटिका फर्स्ट से क्लास 1 से 11 तक। देखिए ये तो था ही, पहले से ही था, पता है ना आपको भाई, ये तो पहले से ही था। तो ये इसमें लेकिन बताना ज़रूरी है मेरा, कक्षा 1 से 11 तक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कब तक आएंगे फोरम? जागरूक रहिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिए, आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। मैं साथ के साथ आपके कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट, कब तक आएंगे फोरम? तो फरवरी के दूसरे तीसरे सप्ताह तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। ऑनलाइन भरा जाता है फॉर्म भरने का कोई शुल्क नहीं होता। सभी राज्यों में एक साथ आता है फॉर्म, ठीक है? जो भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें सब में एक साथ आता है फॉर्म।
क्या बाल बाटिका में होगा एडमिशन? अच्छा, बाल बाटिका से देखकर आप डरिएगा मत, मैंने आपको बता दिया है, इसका मतलब है नर्सरी केजी यूकेजी, ओके, PP 1 2 3। इसमें आप क्या बाल बाटिका में होगा एडमिशन? तो इसके लिए आप देखिए, कुछ केंद्रीय विद्यालय में कक्षाएं, कुछ केंद्रीय विद्यालय में जो है वो बाल बाटिका की कक्षाएं 2022-23 से ही शुरू हैं, और कुछ में है सत्र 2023-24 से सभी केंद्रीय विद्यालय में शुरू होने की संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिशन के लिए उम्र सीमा, ये बहुत से मेरे दिमाग में भी था, फिर मैंने भी इसका जो डेटा है वो नेट से लिया। एकदम ये जो डेटा है वो मैं एकदम क्लियर बता रही हूँ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। एडमिशन के लिए जो उम्र सीमा है वो आपकी 31 मार्च तक होनी चाहिए। 31 मार्च मतलब देखिए, ये सेशन तो चल ही रहा है, आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और आज की डेट है 14 दिसंबर 2022। तो इसके बाद में नया सेशन कौन सा आएगा? 23-24 आएगा। तो 23-24 यानी 31 मार्च 2023 तक अगर आपको बाल वाटिका फर्स्ट में बच्चे का एडमिशन करवाना है तो आपके बच्चे की उम्र मिनिमम 3 साल होनी चाहिए, और 3 साल से ऊपर 3 या 4 के बीच में होनी चाहिए। बाल वाटिका सेकंड में अगर आपको एडमिशन करवाना है तो 4 से 5 वर्ष होने चाहिए, मतलब 31 मार्च तक 4 वर्ष तो पूरे हो जाने चाहिए। बाल वाटिका तृतीय मतलब बाल वाटिका थर्ड में आपका एडमिशन करवाना तो 5 से 6 वर्ष होना चाहिए। कक्षा 1 में प्रवेश करवाना हो तो 6 से 8 वर्ष होने चाहिए। इससे आगे तो फिर कंटिन्यू अपने आप ही बच्चा प्रमोट होता जाएगा, तो आगे मैंने लिखना इसमें ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि शुरुआती एडमिशन ही टफ होता है, उसी में काफ़ी किंतु परंतु हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। पेरेंट्स बेचारे वैसे ही बहुत टेंशन में रहते हैं कि बच्चे का बेटर फ्यूचर के लिए क्या किया जाए। तो इतनी सारी नॉलेज मैंने आपको बता दी है, इसके आगे की नॉलेज मैं आपको लिखवाऊंगी, क्योंकि मैं जब क्लास लेकर आती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट एक ही क्लास में बताया जा सके। तो इसके लिए आप क्लास में बने रहिए। अपना एक ही टॉपिक बचा है बस, मतलब एक पॉइंट बचा है जो मैं आपको आज बता देती हूँ, और आगे की कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको देती रहूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर क्लास लेकर आऊँ तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर काम करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आप ही हमारे लिए क्रिटिसाइज़र है, आप ही हमारे प्रशंसक हैं, आप ही हमारे निंदक हैं, और आप ही से हमें पता चलता है कि आप मार्केट में किस तरीके की वीडियो चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना। अब देखिए, आप आवश्यक दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो आप अभी तैयार करवाते रहिए, ताकि एकदम से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। आवश्यक दस्तावेज में आप देखिए, आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अच्छा, एक बात और मैं आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ, विद्यालय तीन तरीके या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते, बट जो मेरे नॉलेज में वो बता देती हूँ। एक होता है नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल, एक होती है केंद्रीय विद्यालय, और एक होता है नवोदय विद्यालय। तो नवोदय विद्यालय में उन बच्चों का एडमिशन लेते हैं जो थोड़ा ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, जिनका IQ लेवल अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, आप बोलते ना, एक कहावत है पुराने ज़माने में कि पूत के पग पालने में ही दिख जाते हैं, है ना, सुना हो गया आपने कि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। तो वो ऐसे कि जैसे मान लीजिए किसी का 7-8 साल का बच्चा है, किसी का 10-12 साल का बच्चा है, तो कोई जैसे कोई टूटी हुई चीज़ है, कोई टूटा हुआ खिलौना है, कोई टूटी हुई मशीन है, तो उसको जोड़ना कोई बच्चे तो खिलौनों से मिट्टी में खेल रहे होते हैं और वो उनको जोड़ रहे होते हैं। कई होते हैं कि होते ही डांसिंग उसमें उनमें मतलब कूट कर भरी होती है, कई होती है बॉक्सिंग में, कई होती है किस में। तो जो नवोदय विद्यालय है वो उन बच्चों की मानसिकता को प्रमोशन देता है, उन बच्चों के लिए काम करता है। तो नवोदय विद्यालय में जिनका एडमिशन होता है वो थोड़ा सा मतलब मीडियम IQ से थोड़ा अपर लेवल होता है, और केंद्रीय विद्यालय में जो है वो मीडियम और जो नॉर्मल होते हैं जो नॉर्मल IQ और एक मीडियम IQ होता है उसका एडमिशन इनमें होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए भी रिजर्व कोटा होता है, वो भी मैं किसी क्लास में आगे क्लासेस में आपको बताऊंगी। एक क्लास में सब कुछ पॉसिबल नहीं होता, फिर मिक्स भी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। देखिए, आवश्यक दस्तावेज, इसमें आप देखेंगे
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। ये तो बच्चा आजकल जन्मता है तभी हॉस्पिटल में बन जाता है, नहीं बनाओ तो बनवा लीजिए। बच्चे का फ़ोटो, ये भी आपके पास होगा, नहीं है तो आप खिंचवा के रख लीजिए बच्चे का फ़ोटो। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट में नाम का कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप देख लीजिएगा। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, और हाँ, चाहे मैं इसमें लिखवाऊँ ना लिखवाऊँ, लेकिन आप लोग आधार कार्ड जरूर बच्चे का बनवा लीजिए, नहीं बना हुआ हो तो, क्योंकि वो आजकल हर जगह चाहिए होता है। यहाँ तो आपके डॉक्यूमेंट्स में तो मैं नहीं लिखवा रही हूँ उसको, लेकिन अब फिर भी आप एक्स्ट्रा है ये वो रख लीजिए संभाल के। बच्चे का फ़ोटो हो गया। ओह माय गॉड, यहाँ पे आएगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट साइज। अच्छा, कोई ह्यूमन बीइंग गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बच्चे का जन्म प्रमाण, बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बच्चे का निवास प्रमाण पत्र, जो कि रेजिडेंस प्रूफ, निवास प्रमाण पत्र। कोई इशू नहीं है, आप लोग अगर किराए के मकान में रहते हैं तो किराए का भी आपका चलेगा। जहाँ का भी आप जाना चाहिए कि आपकी कोई भी अगर कुछ आपको कोई लेटर वगैरह भेजा जाए तो वो किस रेजिडेंस पे आए तो उसके लिए मांगते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है ये, आप कहीं का भी एड्रेस दे सकते हैं। रेजिडेंस प्रूफ, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र से एडमिशन में भी आपको सुविधा मिलेगी, और एक ये प्लस पॉइंट होता है, तो जो बनवाते हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र संभाल ले। कास्ट सर्टिफिकेट, ब्लड ग्रुप प्रमाण पत्र, ब्लड ग्रुप प्रमाण पत्र। अच्छा, ब्लड ग्रुप जो प्रमाण पत्र है वो देखिए, आपका एडमिशन तो हो जाएगा, फॉर्म फिल तो हो जाएगा, लेकिन एडमिशन के वक्त आपको इसे मांगा जाएगा, तो वो भी आप थोड़ा सा बनवा लीजिए। वैसे ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जो बच्चा जन्म लेता है ना आजकल, तो उसी में ब्लड ग्रुप आपका चढ़ा दिया जाता है, तो आप वहाँ ममता कार्ड जो होता है वहाँ से भी आप अरेंज कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट में हुआ, और चाहे प्राइवेट में भी मेंशन तो करते ही होंगे। मेरी दोनों डिलीवरी, मेरे 2 बच्चे, दोनों डिलीवरी मेरी गवर्नमेंट में ही है, इसलिए मैं इतना बता रही हूँ आपको। मोबाइल नंबर और ईमेल, मोबाइल नंबर और ईमेल, वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल, ये तो आपको पता ही है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल कोई नहीं होगा जो अपने मोबाइल को अपडेट नहीं रखता होगा, क्योंकि इसी पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है, आपके एग्ज़ाम, आपके बच्चों का एडमिशन फ़ीस, जो भी है आपके बच्चे की जो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो सेवा प्रमाण पत्र जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो जब आपको एडमिशन करवाना होगा तब वो सेवा प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ता है। सर्विस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स।
तो यहीं पर आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं भी एडमिशन करवाऊँगी अपने बच्चों का, तो आप हो जब तक आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो तब तक तो कम से कम आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जब इससे रिलेटेड आपके पास, देखिए वीडियो तो वैसे मैंने काफ़ी मैं पढ़ाती हूँ तो वीडियो तो बहुत सारे होंगे, बट जब आपके मतलब का कोई डले टाइटल तो आप देख लीजिएगा, आपको जब लगे, आपको नहीं लगे तो एज यू विश, सब कुछ आपके हाथ में है। तो अब तक का जो था वो कंटेंट मैंने आपको बता दिया है। इससे रिलेटेड कोई कुछ और वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट और सजेशन मेरे लिए वैल्यूएबल है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए संतोष कुमारी बगड़िया को। धन्यवाद, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।